फैक्ट नंबर 1, पोस्टमार्टम के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। ये एक तरह का ऑपरेशन होता है जिसमें डेड बॉडी का एग्जामिन कर मौत की सही वजह का पता लगाया जाता है। पर क्या आपको पता है कितना ही जरूरी क्यों ना हो पर रात को कभी भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? रात में पोस्टमार्टम ना करने के पीछे की वजह है आर्टिफिशियल लाइट का प्रभाव। दरअसल रात के समय एलईडी या ट्यूबलाइट की रोशनी में शव के घाव लाल की जगह बैगनी दिखने लगते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस में बैगनी चोट का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि इसकी जांच अगर नेचुरल लाइट में की जाए यानी कि दिन में, तो चोट का रंग ट्यूबलाइट में पाए गए रंग से अलग दिखता है। इससे रिपोर्ट में घाव लगने की वजह बदल सकती है और इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए रात में पोस्टमार्टम कभी भी नहीं किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, इंसानों का शरीर किसी रहस्य से कम नहीं है। हमारे शरीर में ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिसे हम ध्यान नहीं देते। उसमें से एक है सांसें लेना। पर क्या आप जानते हैं एक आम इंसान 24 घंटे में कितनी बार सांसें लेता है? एक स्टडी के मुताबिक एक स्वस्थ इंसान 1 मिनट में लगभग 16 बार सांसें लेता है, यानी कि 1 घंटे में 960 बार, दिन में 23,040 बार तथा एक साल में 84,09,600 बार तक सांसें लेता है। फैक्ट नंबर 3, बियर से तो आप सभी परिचित ही होंगे। इसके कुछ फायदे हैं तो वहीं कुछ नुकसान भी। पर क्या आप जानते हैं कि बियर की बोतलों का रंग भूरा या हरा ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? माना जाता है कि बियर की पहली फैक्ट्री हजारों साल पहले खुली थी प्राचीन मिस्र में। तब बियर की पैकिंग ट्रांसपेरेंट बोतलों में होती थी। पर कुछ दिनों में यह देखा गया कि सफ़ेद बोतलों में पैक किए गए बियर का एसिड सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से खराब हो रहा है, जिसकी वजह से बियर में बदबू आने लगती है और लोगों ने इसे पीना कम कर दिया था और लोग पीना ही नहीं चाहते थे। बियर बनाने वाले ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक प्लान तैयार किया। इसके तहत बियर की बोतलों पर भूरे रंग की परत चढ़ा दी गई। सूरज की किरणों का असर अब भूरे रंग पर नहीं हुआ और ये तरकीब काम कर गई। टाइम बीतता गया। कुछ समय बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भूरे रंग की बोतलों का अकाल पड़ गया। भूरे रंग की जगह बियर बनाने वाली कंपनी को कुछ ऐसा रंग चुनना था जो आसानी से मिल भी जाए और जिसमें बियर खराब भी ना हो। फिर बहुत रिसर्च किए गए, उसके बाद इन्होंने हरा रंग सिलेक्ट किया। फिर बियर हरे रंग की बोतलों में आना चालू हो गई और तब से आज तक बियर हरे और भूरे रंग की बोतलों में ही आती है। फैक्ट नंबर 4, आपने होटल, एयरपोर्ट इत्यादि जगह नोटिस किया होगा कि टॉयलेट पेपर का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है। पर क्या आप जानते हैं सफ़ेद ही रंग क्यों, वाइट ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? टॉयलेट पेपर के सफ़ेद होने के पीछे 3 मेन रीज़न है। पहला, जब टॉयलेट पेपर बनाया जाता है तो इसे ब्लीच किया जाता है। ब्लीच करने की वजह से इसका रंग सफ़ेद होता है। दूसरा, कलर टॉयलेट पेपर हेल्थ के लिए सही नहीं माना जाता। डॉक्टर के अनुसार वाइट टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। कलर टॉयलेट पेपर स्किन के लिए सही नहीं है। और तीसरा ये कि पर्यावरण के हिसाब से ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सफ़ेद टॉयलेट पेपर इको फ्रेंडली माना जाता है और इसे डिकम्पोज करना काफ़ी आसान होता है। फैक्ट नंबर 5, पूरे भारत में शायद ही ऐसा कोई होगा जो मुकेश अंबानी जी को नहीं जानता होगा। पर क्या आप जानते हैं मुकेश अंबानी जी के घर में एक नौकर की सैलरी कितनी है? मैं आपको बता दूं, मुकेश अंबानी जी के घर, जिसका नाम एंटीलिया है, 27 मंजिला इमारत है और जिसकी देख रेख में करीब 600 लोग रखे गए हैं। जी हाँ, वहीं बात की जाए तो लगभग एक सर्वेंट का सैलरी 2 लाख रुपए है। इसके अलावा उन्हें जीवन बीमा तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है और इसके अलावा भी एक सर्वेंट के 2 बच्चों को अमेरिका में पढ़ने का मौका मिलता है। जी हाँ, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हर कोई मुकेश अंबानी जी के घर में काम करना चाहता है।